लिटरली बीच चौराहे पर खड़े करके इतना छलनी कर देना चाहिए शरीर गोलियों से भून करके कि दूसरी बेटियों को छूने की हिम्मत ना पड़े ऐसे अपराधियों की, उनकी रूह कांप जाए कि नहीं अगर हमने छुआ तो ये हाल होगा। पश्चिम बंगाल के दिल दहला देने वाले मामले से, जहां एक सरकारी अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। निर्भया मामले की वकील सीमा कुशवाहा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। IANS से बातचीत में सीमा कुशवाहा ने कहा है कि 21वीं सदी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या इस तरह का जघन्य अपराध एक अकेला व्यक्ति कर सकता है? क्या वह एक महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है? सीमा कुशवाहा ने यह भी कहा कि इस मामले की निष्पक्ष CBI जांच बहुत जरूरी है, जिसका निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। आरोपी ने न केवल दुष्कर्म किया बल्कि पीड़िता की बॉडी को क्षति भी पहुंचाई। उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट के निशान थे। सीमा कुशवाहा ने सवाल उठाया है कि हमारे देश में जहां 50% आबादी महिलाओं की है, क्या हम उन्हें सुरक्षित माहौल दे पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि आज कोई भी राज्य या शहर यह दावा नहीं कर सकता कि यहां महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले ने निर्भया केस की यादें ताजा कर दी हैं, जहां चारों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन लोगों के अंदर भरोसा फिर भी कायम नहीं हो पाया। पिछले कुछ दिनों में अयोध्या में एक 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला भी सामने आया है, जो गर्भवती हो गई। सीमा कुशवाहा ने पूछा कि आखिर यह मानसिकता कहां से आ रही है? हम बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, उनकी आजादी की, लेकिन क्या हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमें इस समस्या के समाधान के लिए जमीन पर काम करने की जरूरत है। आखिर कब तक हम ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाएंगे? कोलकाता में इस घटना के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI जांच के आदेश दिए हैं। IANS से बातचीत में सीमा कुशवाहा ने इन मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया है, जो देश के सामने एक गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। क्या महिलाएं 21वीं सदी में भी सुरक्षित हैं? तो देखिए ये बहुत ज़रूरी था कि जिस तरीके से उस डॉक्टर के साथ जो हीनियस क्राइम हुआ, जिस तरीके से क्रूअलिटी की गई, और जो वेस्ट बंगाल सरकार है कह रही है कि उसको हमने अरेस्ट कर लिया है और इसमें डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड कराएंगे, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि क्या एक व्यक्ति जिसको दिखा रहे हैं वो इस हद तक अकेले क्रूअलिटी कर सकता है? तो पहले से ही एक क्वेश्चन मार्क था कि एटलीस्ट फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और वो CBI के थ्रू होना ज़रूरी था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन दिया है, इसमें ऑर्डर किया है। तो ये एक प्राइमरी लेवल पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो इसका तो इवन कि जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी न्यूज़, गुड न्यूज़ जिसको हम बोल सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो कि हमारे देश के अंदर जो 50% विमेन की आबादी है, वो कहीं पर भी कोई भी राज्य, कोई भी एक सिंगल पर्सन ये नहीं कह सकता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, पॉलिटिकल पर्सन हो या कोई भी, कि हमारे देश की बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। निर्भया केस में 4 लोगों को डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया, लेकिन लोगों के अंदर डिटरेंस नहीं है। ये केस भी बिल्कुल, जो हमने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है उसमें बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि किस हद तक वो व्यक्ति ने, वो एक्यूज ने क्रूअलिटी करी है, जो इसमें जिसने उस डॉक्टर को जिनका मर्डर किया है। रेप का केस भी है, किस तरीके से उनकी दोनों आँखों से भी ब्लड निकल रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट पर भी चोटें हैं, ब्लीडिंग है, बॉडी के हर पार्ट पर चोट उनको है, और जिस तरीके से उनका सर भी फोड़ा गया। तो इस हद तक क्रूअलिटी जो है वो आखिर ये मानसिकता आ कहाँ से रही है? तो ये अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। वर्किंग प्लेस पर हमारी विमेन, एक तरफ तो क्या है कि हम कह रहे हैं कि विमेन को एम्पावर्ड कर दो, उनको फिनेंशियली एम्पावर्ड कर दो, उनको फ्रीडम दे दो। फ्रीडम जिन बेटियों को दी गई है, तो क्या उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं? वो बेटी वर्किंग प्लेस पर अपना वर्क कर रही थी, और जो व्यक्ति जिस पर अभी तक एलिगेशन लगे हैं, जिसको अरेस्ट दिखाया गया है, एक वहाँ पर शायद सिविक पुलिस करके है जो कि मेन पुलिस को कोऑपरेट करती है, उसका वो हिस्सा था, वो भी वर्किंग था,
और वो व्यक्ति जब कर रहा है तो फिर ऐसे हम कैसे कह सकते हैं कि हम कहीं पर भी हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? घरों में आप देखेंगे पोक्सो के जो केसेस आते हैं वो ज़्यादातर बच्चों के साथ जो चाइल्ड एब्यूज हैं, जो उनके साथ हीनियस क्राइम हो रहे हैं, वो घरों के अंदर हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में हो रहे हैं। अभी ये वर्किंग प्लेस का मैटर है। निर्भया के साथ जो हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन था, बस के अंदर ये क्राइम हुआ। अभी आप सभी ने देखा कि अयोध्या में जिस तरीके से वो बच्ची जो है वो 12-13 साल की बच्ची, वो 12 वीक की प्रेग्नेंट थी वो बिटिया, उसका अवर्शन हुआ। वो सब सारी चीज़ें सोचती हूँ तो ये कि एक तरफ हम 21वीं सदी के भारत की बात करें, दूसरी तरफ हमारी बेटियाँ के साथ इतना हीनियस क्राइम हो रहा है। इस पर कोई भी एक पायलट प्रोजेक्ट अभी तक क्यों नहीं चलाया गया कि हम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, सिर्फ कन्विक्शन नहीं, हम क्यों नहीं उस प्रिवेंटिव मेजर्स वो स्टेप्स उठा रहे हैं कि इन क्राइम को रोका जाए। जो इस मानसिकता से पोषित लोग हैं जो क्राइम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट कैसे बदला जाए, उस ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन किया है ना, ये इतना ज़्यादा इस पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास निर्भया केस से तो लोगों ने जाना, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि मीडिया में कहीं नहीं हैं। एक केस का मैं आपको उदाहरण देती हूँ। 2020 में मई में ललितपुर में एक 15 साल की बच्ची के साथ, जिसको वो चाचा बोलती थी, उसका नेबर, वो रेप करता है। और जब वो बेटी कहती घर पर हम बता देंगे तो उसको जिंदा जला दिया जाता है। वो अपने घर में ही जिंदा जलाता है। बाहुबली आदमी है। थ्रेटनिंग इशू इतना है ट्रायल के टाइम पर कि वहाँ पर जो मैंने वकील किए, वो वकील भी खड़े होने को तैयार नहीं है। ललितपुर का है वो। फैमिली के लिए मैं किसी को बहुत ज़्यादा एडवोकेट को उसको मैं कह रही हूँ कि नहीं, एज ए नेशन हमें, एज ए सिटीजन, ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, हमें सोशल वर्क के लिए काम करना चाहिए। तब कोई एडवोकेट वकालतनामा लगाता है, दूसरे दिन विड्रॉ कर लेता है। ये इतना डर, तो आप समझिए कि कितना मुश्किल है। करेंगे गवर्नमेंट का ये है कि जो अपराधी है उसको पकड़ेंगे, और अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो भाग जा रहा है और हम पर ही अटैक कर दे रहा है, तो भाई एनकाउंटर ऑप्शन है। तो एनकाउंटर वो इलीगल नहीं है, वो तो लीगली हम कर रहे हैं ना। जब हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसमें वो अपराधी कोऑपरेट ना करके उल्टा पुलिस पर ही अटैक कर रहा है। और मेरा जो अगर पर्सनल ओपिनियन कहें, यही मैं जानना चाह रहा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे लोगों को ना लिटरली बीच चौराहे पर खड़े करके इतना छलनी कर देना चाहिए, शरीर गोलियों से भून करके, कि दूसरे बेटियों को छूने की हिम्मत ना पड़े ऐसे अपराधियों की। उनकी रूह कांप जाए कि नहीं, अगर हमने छुआ तो ये हाल होगा। हालांकि इसको फिर बहुत लोग ऐसे लेंगे तालिबानी फरमान है ये वो, तो क्या वो तालिबानी मानसिकता नहीं है जो इस बेटी को इतना ब्रुटल तरीके से क्राइम कर रहा है? हम ये कभी स्टेटमेंट नहीं देंगे कि इस तरीके से करना चाहिए। पहले हमारी देश की हर बेटी को आप सेफ सिक्योर तो कर दो, तो हम इस तरीके से बोलना, जो हमारे उसके प्रति इमोशंस हैं, जो अंदर से हम बेटियां फील कर रहे हैं कि इस कंट्री का इक्वल हिस्सा हम भी हैं। हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, देश को बना रहे हैं, परिवार को बना रहे हैं, सोसाइटी को बना रहे हैं। हम परमाणु बम नहीं बना रहे, हम बॉर्डर नहीं बना रहे, हम हथियार नहीं बना रहे, हम कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, और आप हम ही को मार रहे हो।